हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक वीडियो अपलोड है। इस वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख डाला है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, its nth term is 448 and sum of first n terms is 889, then fifth term of GP। हिंदी में पढ़ दूं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है और इसका nवां पद 448 है और प्रथम n पदों का योगफल 889 है, तो इसका पांचवा पद क्या होगा? इसका फिफ्थ टर्म हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको यहाँ पे a = 7 गिवन है और फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है, तो n = 5 हो जाएगा। एनी हाउ हम r निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए nth टर्म इज 448, तो nth टर्म मतलब ARn-1 = 448। nth टर्म को लिखेंगे ARn-1 = 448। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, 7 × r⁻n-1 = 448। एक इक्वेशन यहाँ पे हो गया हमारा। अब जो ये दिया गया सम, तो सम के लिए क्या है? r⁻n-1 / r-1 = 889। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब देखिए 7r⁻n-7 = 889r-889, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब ये वैल्यू हमें यहां से लाना है, तो देखें 7 × r⁻n-1 = 448 है, यहाँ 7 × r⁻n है, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 448r हो जाएगी, -7 = 889r-889। अब हम ऐसा इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 889 - 7 = 889r-448r। अब माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 882 और इसको माइनस कर दिया जाए, 9 में से 8 निकलेगा 1 हो जाएगा और 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो r = हो जाएगा 882/441 = 2 हो जाएगा। r की वैल्यू तो निकल गई। अब a = 7 हो गया, r = 2 हो गया और कौन सा टर्म पूछा जा रहा है? पांचवा पद पूछा जा रहा है। n = 5 हो गया, तो a5 = हो जाएगा ar⁴। तो a की वैल्यू हो जाएगी 7, r की वैल्यू हो जाएगी 2⁴, तो 7 × 2⁴ 16, तो ये 112 हो गया। क्वेश्चन को एक बार से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ दे रहा हूं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है और nवां पद 448 है और प्रथम n पदों का योगफल 889 है, तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा? तो देखिए ये a = 7 गिवन है, ये nवां पद का फार्मूला है ARn-1, इससे हमने एक इक्वेशन निकाला है। ये दूसरा जो है सम के लिए है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन्हीं दोनों से सॉल्व करना है हमें, तो थोड़ा सा ट्रिक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाता है। इसीलिए देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये r⁻n है और यहाँ r⁻n-1 है, तो यहाँ से एक की r बचेगी, तो यहाँ 448r हो जाएगा। तो r की वैल्यू 2 निकल के आई, तो जो टर्म निकालना होगा हम निकाल देंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे कुछ क्वेश्चन जो हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस कुछ हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के।
जैसे हमें 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू n टाइम्स इसका सम निकालना है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। हिंदी में पढ़ 7, 77, 777 ऐसे अप टू डॉट डॉट n टाइम्स तक होता है। 7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन। यह 7 से बना है, 6 से बन सकता है, 5 से बन सकता है, 4 से बन सकता है, 8 से बन सकता है, 3 से बन सकता है, 2 से बन सकता है। तो इन क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है। ये सभी क्वेश्चन हमें 9 से चाहिए। तो ट्रिक क्या है, ये 7 से है तो 7/9 कॉमन ले लीजिए। अगर ये 5 से बना होता तो 5/9 कॉमन लेते, 8 से बना होता तो 8/9 कॉमन लेते, 3 से बना होता तो 3/9 कॉमन लेते, 2 से बना होता तो 2/9। तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 ही हो जाएगा। ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा n टाइम्स तक हो जाएगा। अब देखें 7/9, ये 9 को लिखेंगे 10 - 1, 99 को 10 की पावर 2 - 1, 999 जो हो जाएगा 10 की पावर 3 - 1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 - 1 हो जाएगा, अप टू डॉट डॉट n टाइम्स तक हो जाएगा। अब इसको दो ब्रैकेट्स में ब्रेक किया जाए। एक हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अप टू डॉट डॉट, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी n टाइम्स हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा n टाइम्स हो जाएगा। अब देखें ये 7/9 हो जाएगा, ये a r की पावर n - 1/r-1, और ये चीज जो होगी 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स होगी, n टाइम्स हो जाएगी, तो ये n हो जाएगा। अब ये आंसर हो गया हमारा 7/9, 10 टू द पावर n - 1/9 - 1। इस तरह का क्वेश्चन एनडीए में, जेईई मेन में कई जगह आता है। लड़के एक तो ट्रिक बना ले, केवल जैसे यहाँ 7 से बना है तो 7/9, 8 से बना होता तो 8/9, 6 से बना होता तो 6/9। तो ये क्वेश्चंस जो है बड़ा कॉमन क्वेश्चंस है, और इसका यही ट्रिक है कि 9/9 तो हमें कॉमन लेना ही लेना है। इसका ये रीजन है कि हम ये चाहते हैं कि ये 9 से फॉर्म हो, और 9 से जब फॉर्म होगा तो हम ये इस टाइप की सीरीज बना लेंगे। अब इसमें एक फॉर्म और होता है, जैसे इसी क्वेश्चंस को देखा जाए तो वो इसके दो फॉर्म होते हैं, दोनों को हम बता दे रहे हैं क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब एक फॉर्म इसका ये होता है, जैसे 0.8 सभी डेसिमल से बनता है, 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.888 अप टू ये भी n टाइम्स। जो वो चीज, जो वो क्वेश्चन है सेम वही है। यहाँ देखिए ये न्यूमरल नंबर जो है 8 है, तो हम 8/9 कॉमन ले लेंगे। ये 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस अप टू डॉट डॉट n टाइम्स हो जाएगा ये। अब उसको देखिए, ये 8/9, ये जो हो जाएगा 1 - 1/10 हो जाएगा। देखिए 1 - 1/10, ये जो हो जाएगा हमारा ये सॉरी, यहाँ पे अभी तो बनेगा ये 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ये n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
9 कॉमन है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यह 8/9, अब देखिए ये 1 - 1/10, ये हो जाएगा 1 - 1/10 की पावर 2, ये हो जाएगा 1 - 1/10 की पावर 3, अप टू डॉट डॉट n टाइम्स हो जाएगा। अब ये 8/9, अब यहाँ 1 + 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा, n बार हो जाएगा। जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो 1/10 + 1/10 का स्क्वायर + 1/10 का क्यूब, ये भी हो जाएगा हमारा n टाइम्स हो जाएगा। तो 8/9 ये तो हो जाएगा हमारा n हो जाएगा, माइनस ये 1/10, 1/10 की पावर, देखें ये हो जाएगा हमारा 1/10 की पावर n - 1/1/10 - 1। अब ये हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। जो वो था सेम वही है, केवल डेसिमल में है, इसमें भी डिफरेंस वही है। देखिए 0.8 से बना है, तो यहाँ 8 जो है हमारा कॉमन हो गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट किए हैं। जेईई मेन का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें रिपीट किया है, जेईई मेन में तो 2 बार रिपीट किया कंटिन्यूअस, और एनडीए वगैरह में भी आता है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्या क्वेश्चन होता है। अब रेकरिंग डेसिमल पे क्वेश्चन वो भी बहुत आता है। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल का जो क्वेश्चन होता है वो इनफाइनाइट का होता है। जैसे क्वेश्चन में लिखूं 2.32, और यहां पे ऐसे ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये होगा क्या, 2.32 32 32 32 32 अप टू डॉट डॉट, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। तो अब एक एक की 2 प्लस ये 32/100। अब ये देखिए ये 32/100 क्या 10 की पावर 2 कर दे रहा हूं, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 32/10⁴। ये क्या हो जाएगा, ये चीज 32/10 की पावर 6 एंड सो ऑन। अब ये हो जाएगा 2 + 32/10 की पावर 2 कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा 1 + 1/10 की पावर 2 + 1/10 की पावर 4 अप टू डॉट डॉट। और हमने शुरू में ही बताया था कि ये अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। अब देखिए यहाँ r की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में है, इसलिए इसका सम जो है पॉसिबल होता है। r की वैल्यू इसके बीच में होती है तभी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकल पाता है, अदरवाइज नहीं निकल पाता है। तो यहाँ r की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 + 32/100, ये होता है a/1 - 1/100, a/1 - r। तो 2 + 32/100 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 99, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 32/99, ये सम निकल के आया। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, जेईई मेन में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में होता है, और आपके 11th स्टैंडर्ड में भी आता है क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल, अगर यहाँ पे केवल 2 पे रहता तो 2 को रिपीट करते, जब भी होगा तो फ्रॉम राइट होगा, ऐसा नहीं केवल 3 पे हो और 2 पे नहीं हो, जब भी होगा तो इधर से होगा। तो जितने पर होगा उसको हम इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप हर बुक्स को देखेंगे तो उसमें श्योर मिलेगा। और आगे का क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए
देखिए क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ 0.2 टू द पावर log 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/60 अप टू डॉट डॉट टू द बेस रूट 5 इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथम और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का यूज है। ये अप टू डॉट डॉट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो पहले हम 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1a/1 माइनस 1/2, ये 1/4 इंटू 2/1, ये 1/2। तो इसका जो सम आया यह 1/2 आया। तो अब देखिए ये वैल्यू 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं टू द पावर log 1/2 टू द बेस रूट 5। देख लीजिए हमने कहाँ कहाँ चेंजेस किया है। ये 1/2 कहाँ सर, इसकी वैल्यू, इसका सम जो है 1/2 होगा और बेस रूट 5 की जगह बेस रूट 5 ही है। ये 0.2 को 1/5 लिखेंगे हम, तो ये 5 की पावर -1। अब यहाँ पे देखिए ये log 1/2 ये बेस का पावर है, तो बेस का पावर इसके डिनोमिनेटर में होता है। तो बेस का पावर 1/2 होगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा। क्योंकि आप जान लीजिएगा log x a की पावर m, ये log की प्रॉपर्टी होती है 1/m log x बेस a होता है। ये log की प्रॉपर्टी जो बेस का पावर होता है 1/, हो जाता है। तो यहाँ बेस का पावर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 की पावर -2 log 1/2 टू द बेस 5। अब आगे देखिए क्या होगा। अब ये 5 की पावर ये -2 यहाँ चला जाएगा, तो log 2 की पावर 2 टू द बेस 5। ये हो जाएगा 5 टू द पावर log 4 टू द बेस 5। ये 5 की पावर है। अब ये और ये अगर सेम होता है तो log की प्रॉपर्टी होती है ये दोनों कैंसिल होकर के इक्वल 4 हो जाता है। अब जान लें a की पावर log x टू द बेस से, a की पावर log x टू द बेस a की वैल्यू x होती है, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है या जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमने पहले इसका सम निकाल लिया है, इसका सम 1/2 हाफ आया है। 0.2 को हम 1/5 लिख रहे हैं और देखिए इसका सम 1/2 है। रूट 5 का मतलब हुआ 5 की पावर 1/2, डिनोमिनेटर का पावर आई बेस का पावर है, तो बेस का पावर डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हम -2 हो जाएगा, ये यहाँ इसको स्क्वायर कर देगा। अच्छा क्वेश्चन रहा। आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर फॉर्म एंड इंक्रीजिंग जीपी। ये वर्ड इंक्रीजिंग जीपी यहीं से आंसर आएगा। इंक्रीजिंग जीपी कहाँ लिखा गया है, कब इंक्रीजिंग जीपी कहा जाता है। इफ मिडिल टर्म इज डबल्ड, न्यू नंबर्स आर इन एपी, देन कॉमन रेशियो। हिंदी में पढ़ दूं, 3 संख्याएं जो हैं वो बढ़ते हुए गुणोत्तर श्रेणी को बनाती है, और यदि बीच वाले पद का दूना कर दिया जाए तो ये जो संख्याएं हैं वह समांतर श्रेणी में हो जाती है। अब एक चीज जान लीजिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं उनका log ले लिया जाएगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। इसको रिमार्क करिएगा दिमाग में, अगर 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं और उनको log ले लेंगे, उनका log ले लेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। और कन्वर्स भी इसका सही है, ट्रू है। माने 3 जो है कि नंबर्स एपी में है, log फॉर्म में है, तो log को हटा दिया जाएगा तो जीपी में हो जाएगा। चलिए, तो हमने अब यहाँ लेट a/r a और ar, ये
3 नंबर हमने जीपी में ये ले लिया। फर्स्ट है ए अपॉन आर, सेकेंड है ए और थर्ड है ए आर। तो हमारी कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कंडीशन ये है कि बीच वाले टर्म को डबल कर दिया जाए, मतलब अब हमारी न्यू नंबर जो हो जाएगी, न्यू नंबर लिख दूं मैं, न्यू नंबर्स हो जाएंगी ए अपॉन आर, 2a और ए आर। ये क्या फॉर्म करेंगी? एपी फॉर्म करेंगी। तो जब एपी फॉर्म करेंगी तो एपी की प्रॉपर्टी लगा दिया, 2 इंटू 2a इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस ए आर। ए कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस आर, इंप्लाई दैट आर स्क्वायर माइनस 4r और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए, r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 AC अपॉन 2 तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, r इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से ये 12 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 2, तो r की वैल्यू होगी 2 प्लस माइनस √3 अपॉन, बस। अब यहाँ r की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही 2 प्लस √3 और दूसरी आ रही है 2 माइनस √3। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी वो होती है जिसके r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो इंक्रीजिंग जीपी हो जाएगा, और लेस देन 1 होगी तो डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस अगर रख लेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी 1 से छोटी हो जाएगी, इसलिए r की वैल्यू जब भी पॉसिबल होगा 2 प्लस √3 होगा, 2 माइनस √3 नहीं होगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आता है। तो वहाँ जो 4 ऑप्शन लिखता है, एक ऑप्शन में प्लस को लिखता है, एक में माइनस को लिखता है, एक में दोनों को लिखता है, एक में नन ऑफ दीज होता है। तो क्लियर कट कंसेप्ट न होने के कारण लड़के प्लस माइनस वाले दोनों को लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब उसने इंक्रीजिंग जीपी लिख दिया, इट मीन्स आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे के क्वेश्चन को देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है, एक p प्लस क्यूएच टर्म ऑफ ए जीपी इज ए एंड इट्स p माइनस क्यूएच टर्म इज b, जहां a b बिलोंग्स टू r pi t मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन p's टर्म इज, हिंदी में पढ़ दूं, किसी गुणोत्तर श्रेणी के p प्लस क्यूआ पद a है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद a है और p माइनस क्यूआ पद b है, जहां पे a और b दोनों r पाई टू मीन्स नॉन निगेटिव रियल नंबर्स है। तो हमें उसका p's टर्म pवां पद निकालना है। इस सीरीज का, इस प्रोग्रेशन का pवां पद निकालना है। अब चलिए देखिए, हमने अगर यहाँ कंसीडर करना होगा, हमने फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो जीपी है ना, इज कैपिटल R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये हो जाएगा ए आर पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू ए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एंड ए आर पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कंपटीशन में क्यों दिया जाता है उसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ से हम सॉल्व करें, ए और आर की वैल्यू अगर निकालें तो बहुत लंबा पड़ता है, बहुत लेंदी पड़ता है और बहुत टाइम ले लेगा, कम से कम 10 मिनट ले लेगा। और एक ट्रिक है, हमको पीएच टर्म चाहिए, तो पीएच टर्म के लिए ए आर पी माइनस 1 हमको चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। एनी हाउ
a इंटू आर की पावर p माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। चाहे ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हम a और r की वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं कर रहे हैं, एनी हाउ निकाल रहे हैं, तो हम 1 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो यह a स्क्वायर r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू a इंटू बी। अब देखिए यहाँ q से ये q जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर r की पावर 2 इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू ए बी। हम दोनों तरफ का दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a r की पावर p माइनस 1 इक्वल टू ए बी को रूट के अंदर लिख दे, a इंटू बी को रूट के अंदर। और देखिए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यही ना pth टर्म हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट ए पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a इंटू बी। हमें यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की वैल्यू नहीं निकालना पड़ा है। और देखना होगा कि क्वेश्चन कितना लेंदी होता है, तो आप इसको सॉल्व करके कैपिटल ए और कैपिटल आर निकालिएगा, खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा। तो यह है कि यही ट्रिक रही कि दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू जो हमें निकलनी चाहिए थी वो वैल्यू निकल के आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में तो लिखा ही गया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद a है और p माइनस क्यूआ पद b है, जहां ए बी जो है r पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, तो उसका पीवा पद क्या होगा, देन pth टर्म क्या होगा, तो वो होगा रूट a इंटू बी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है बोर्ड पे, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, हमें शो करना है log a टू द बेस b इक्वल टू log b टू द बेस c। यही प्रूव करना है, एक बार चेक कर लें। अब ये जानिए कि हमें क्या क्या यहाँ गिवन है। हमें एक तो ये गिवन है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, सिंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड। एक हमको यहाँ पे इक्वेशन, एक कंडीशन हमको मिल गई, और दूसरा क्या दिया गया है, एंड ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड। जहां जिस एक्सप्रेशन में दो इक्वल रहता है, दो इक्वल रहता है, एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, वह इक्वेशन नहीं होगा, वह एक रेशियो हो जाता है। जहां दो इक्वल रहता है वह रेशियो हो जाता है, तो हम उसको एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। हमने इसको के कंसीडर कर लिया। अब इसको एक ए की पावर एक्स इक्वल टू के तो ले लिया जाए, लाग ले लिया जाए, लाग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स लाग ए। अब यहां पे या तो ऐसे कर दिया जाए, लाग के टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू निकल के आई x इक्वल टू लाग के बेस ए, या उसको हम लिखेंगे लाग के अपान लाग ए। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, हमारी x की वैल्यू निकल के आई। तो सिमिलरली जब हम x निकाल लिए तो इसी तरह y इक्वल टू हो जाएगा लाग ऑफ के अपान लाग ऑफ b, और z इक्वल टू हो जाएगा लाग ऑफ के अपान लाग ऑफ c। तो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू जो निकल गई, तो फ्रॉम 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम 1 y स्क्वायर का मतलब ये हो गया log ऑफ k अपान log ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, तो x की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ k अपान log ऑफ a, और ये हो जाएगा हमारा log ऑफ k अपान log ऑफ c।
अब ये किसी भी बेस पे हो गया, ये कहीं बेस पे, तो log के यहाँ log के का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा log ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ a इंटू log ऑफ c। एक तो देखिए हमें क्या शो करना है, log a टू द बेस b, तो यहां से एक इसको ला देते हैं log b अपान log c इक्वल टू log a अपान log b। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे log b टू द बेस c इक्वल टू log a टू द बेस b। और देखिए यही हमें शो करना होगा, log a टू द बेस b इक्वल टू log b टू द बेस c, log a टू द बेस b इक्वल टू log b टू द बेस c। ये क्वेश्चन रहा, इसमें कई ट्रिक है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो ट्रिक है, यहाँ दो इक्वल है, जहां किसी एक्सप्रेशन में दो इक्वल होता है वो इक्वेशन नहीं होता, वो समीकरण नहीं होता, वो एक अनुपात हो जाता है, एक रेशियो हो जाता है। तो जब वो एक रेशियो होगा तो किसी कांस्टेंट के इक्वल हम उसको कंसीडर करना पड़ेगा। हमने इसको के इक्वल कर दिया, इतना इक्वल टू ए, इतना इक्वल टू के, इतना इक्वल टू के। अब एक एक को हमने x की वैल्यू निकाल लिया, दोनों साइड का log ले लिया। तो जैसे हमने x की वैल्यू निकाली सिमिलरली उसी तरह उसी प्रकार y की और z की वैल्यू तीनों निकाल लिया। और ये जो इक्वेशंस है इसमें हम जो है सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो जो हमें शो करना था वो आ गया। तो साल ये क्वेश्चन रहा। अब एक चीज और है कि हमारी जो वीडियो आप लोग देखिए तो उस पर कमेंट किया करिए कि कैसी वीडियो लगी, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिएगा, जो समझ में आए कमेंट करिएगा। अगली वीडियो अगले दिन आएगी। थैंक यू।